इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हम क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने 3XO कार में और क्रूज़ कंट्रोल से हमें क्या फ़ायदा होता है और इसको हमें कहां पर लगा करके चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें, राइट साइड में जो कंट्रोल दिया गया होता है हमारे स्टीयरिंग में, यहीं से हम क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं महिंद्रा के 3XO की AX5 वेरिएंट और इस गाड़ी में दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल का फीचर्स दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि क्रूज कंट्रोल लगा करके चलने से हमें क्या फायदा होता है। देखिए दोस्तों, गाड़ी को चलाने के लिए हमें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम अपनी गाड़ी को सपोज मान के चलते हैं कि चला रहे हैं अपनी गाड़ी को 70 की स्पीड में, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं ना क्लच का इस्तेमाल करें, ना ब्रेक का इस्तेमाल करें, ना ही एक्सीलेटर का इस्तेमाल करें, तो उस समय हम क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 70 की स्पीड में लगा दिए हैं और हम चाहते हैं कि एक रफ्तार में हमारी गाड़ी चलती रहे, तो हमें एक्सीलेटर को प्रेस करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जस्ट हमें क्या करना है, क्रूज कंट्रोल सेट कर देना है। अब क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए हमें ये सेट वाला बटन को ऊपर की तरफ 2 बार प्रेस करना है। ऊपर की तरफ 2 बार ऐसे करने पर हमारा गाड़ी का क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। अगर 70 की स्पीड में हम अपनी गाड़ी के क्रूज कंट्रोल को ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी गाड़ी जो है कंटिन्यू एकदम 70 की स्पीड में चलेगी, बिना ब्रेक और बिना क्लच, बिना एक्सीलेटर का इस्तेमाल किए हैं हमारी गाड़ी जो है 70 की स्पीड में चलेगी। अब दोस्तों हमें मन कर रहा है कि हमें स्पीड बढ़ाने की, तो जस्ट यहीं से सेट वाला जो बटन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस बटन को अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं तो हमारा गाड़ी का स्पीड जो है बढ़ेगा। एक बार अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो 1 या 2 की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर 10 बार हम ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड जो है 10 की और बढ़ जाएगी। स्पीड घटाना है तो नीचे की तरफ अगर हम डाउन करेंगे तो गाड़ी की स्पीड जो है घटती रहेगी। तो अपने हिसाब से आप गाड़ी की स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और अपनी गाड़ी को आप बिना एक्सीलेटर का इस्तेमाल किए ही अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया कि हमें बिना एक्सीलेटर दबाए ही हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सपोज मान के चलते हैं कि हमें अचानक से ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस समय क्या होगा कि हम यहाँ ऑफ वाले बटन को प्रेस करके क्रूज कंट्रोल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैनुअली भी अगर हम चाहें, जैसे कि क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके हमारी गाड़ी चल रही है तो अचानक से अगर हम ब्रेक को भी प्रेस कर देते हैं या फिर एक्सीलेटर को भी अगर हम प्रेस करते हैं तो ये मैनुअली एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब क्रूज कंट्रोल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमने आपको बता दिया कि क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे करना होता है और इससे एक फायदे के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि बिना एक्सीलेटर, बिना ब्रेक का इस्तेमाल किए ही हमारी गाड़ी कंटिन्यू चलेगी। अब दूसरा फायदा के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करके अगर हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है अच्छी खासी माइलेज देगी। अगर अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज निकालना है ना तो क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इससे हमारी गाड़ी जो है अच्छा से अच्छा माइलेज निकाल सकता है। देखिए, कहीं पर भी अगर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो या फिर सिटी में ड्राइव कर रहे हो, तो अपनी गाड़ी में अगर हम 80 की स्पीड सेट कर देते हैं, 75 की स्पीड सेट करते हैं या फिर 100 की स्पीड सेट कर देते हैं और क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब क्रूज कंट्रोल लगा करके सेट कर देते हैं, तो हमारी गाड़ी एक रफ्तार में चलेगी। तो एक रफ्तार में गाड़ी चलने की वजह से हमारी गाड़ी जो अच्छी खासी माइलेज देती है। अब देखिए, हमारे अगर क्रूज कंट्रोल नहीं होता है तो हम एक्सीलेटर को एक जैसा रफ्तार में दबा करके नहीं रख पाते हैं। जैसे कि 5, 10, 15, 20 ऊपर नीचे जो है स्पीड होती रहती है। जैसे कि अभी 70 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, तो कहीं हो जाता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड जो है और बढ़ जाती है। तो हमारे MID पे एक ब्लू लाइन भी दिखता है। जैसे जैसे हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, वो हमारा हिसाब दिखाता है। जैसे एक्सीलेटर को हम प्रेस करते हैं तो इंजन पे थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो MID स्क्रीन पे हमें दिखते रहता है। तो अगर ये डाउन होता है, मतलब कि ब्लू लाइन कम होता है, तो समझिए कि इंजन पर प्रेशर पड़ रहा है, गाड़ी पिकअप बना रहा है, तो उस समय गाड़ी तेल ज्यादा पीते हैं। तो इस वजह से अगर हम क्रूज कंट्रोल लगा करके छोड़ देंगे तो एक रफ्तार में एक ही एक्सीलेटर पर एक ही स्पीड में हमारी गाड़ी जो है चलती रहेगी, जिस वजह से हमारी गाड़ी जो है अच्छी खासी माइलेज निकाल करके देगी। अब आपको बताते हैं कि क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल हमें कहां पर करना चाहिए। देखिए, हम आपको कहेंगे कि क्रूज कंट्रोल का आप वहीं पर इस्तेमाल कीजिए जहां पर हाईवे हो। जैसे कि अगर आप हाईवे पर गाड़ी को चलाते हो तो वहां पर क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए भी सेफ रहेगा। अगर आप नॉर्मल किसी 1 वे रोड पर चला रहे हो या फिर 2 वे रोड पे अगर आप चला रहे हो तो वहां पर भी क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि रोड बिल्कुल खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीलेटर और ब्रेक से पैर हटा दिए हैं और क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करके गाड़ी चला रहे हैं। वहां पर अचानक
से आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि एक्सेलेरेटर ब्रेक कौन सा है। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको क्रूज कंट्रोल लगा करके गाड़ी को चलाना है तो आप हाईवे पर ही चलाइएगा। अदरवाइज टू वे रोड पे अगर आप चला रहे हो तो वहां पर आप देख लीजिएगा पहले कि रोड बिल्कुल खाली है कि नहीं। खाली रोड है तभी दोस्तों आपको क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हाईवे पर ही आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके गाइस, अब आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है कि नहीं है आप देख लीजिए। यहाँ पर स्टीयरिंग में राइट साइड कंट्रोल में यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिया गया होता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।